जय श्री राम। रामायण पाठ सुनना या सुनाना दोनों से ही बराबर पुण्य बनते हैं। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। आइए हम सब रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में सहभागी बने और अपने पुण्य अर्जित करें। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में वनों को जाते समय प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी कहते हैं, धर्म नीति उपदेश ताहि कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन के रमे वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहर की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत, समुझाए उड़लाए बिरिभु जानी सने से बीत। दया के समुंदर श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई लक्ष्मण के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बैगी चलो बन भाई। मुदित भय सोनी रघुवर वाणी, बहु लावे बढ़े गई बड़े हानि। और कहा, हे भाई लक्ष्मण, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाए जननी पग नायो माता, मनु रघुनंदन जान की साता। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाला श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मन निमन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मेरे गी देखी दवे जानू चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई।
सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी और वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे निरति आजू एहि सनेह सब करवे अकाजू। मांगत विदा सवै सकुचाई जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये इसने बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूपो सुशीलो सुभाओ। निरपसने हो लकी धुने सिरो पापे निदीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरे जो धरे हो को अवसर जानी सहज सुहृदय बोली मृदु वाणी। तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता रामो सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवदिता जय राम निवासु तहि दिवसु जय भानु प्रकाशु। जो पैसी रामो बन जाहि अवध तुम्हारे काजू कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मातु बंदो सुर साई यही सकल प्राण की नाई। रामो प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सका सभी के। गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब माने ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाऊं ले तात जग जीवन लाहूं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ
और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भैहु मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम रे मन छाड़ चलो कीने राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती युवती संग सोई, रघुपति भगतो जासु सुतु होई। न तेरो भांज भले वाद बयानी, राम विमुख सुत ते जानी। संसार में वही युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो भांजी अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमेरे ही भाग रामो बन जाहि, दूसर है तो तात कछु नाहि। सकल सुकृत करे बड़े फलोए, हो राम सिए पद सहज सने हो। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम ही। रागु तो सोईरिसा मधु मोहु, जनी सपने हुई नह के बस सोहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन के रमे वचन करे सेविकाई। राग दोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न रामो बन ले ही कलेसु, सुत सोई करेहु किए ही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेशो यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन विसरावहि। तुलसी पेरे वो सिख दे आए, सुदीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमर
नीति नहीं। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रकार प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषमितो राई मनोह भाग मेरे गो भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जय जानकी नाथू भे मन मोदित पाए प्रिय साथू। बंदे राम सिय चरण सुहाए चले संग निरपय मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे, जिनका प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कही परस परे पूरे नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृषि मन दुखो बदन मलिने विकल मन माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जय सिरोधो निपछिताहि जनु वेणु पंख वियंग अकुलाहि। भय बड़े वीर भूप दरबारा बरनी न जाए विषादो अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंखे पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्चे उठाए राव बैठा रे कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तन निहारी व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया।
सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो, देखे देखे अकुलाई, बारे बार सने बस राउले सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और इसने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगाते रहते हैं। सकई ने बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाय से सुपदे अति अनुरागा, ओटे रघुवीर विधाता वे मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असी से आए सुमोहि, दीजे हरस समय विष मौकत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रेमादो, जसु जग जाए होए अपिबादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुन तो तात तुम्हें कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक ऐहि। यह सुनकर इसने बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभे अरु अशुभे करमे अनुहारी, सुदेव फलो हृदय विचारी। कई जो करमे पावे फल सोई, निगम नीति असी कै सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधो को और पावे फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चलो त्यागी। लखी राम रुक रहे तिन जाने,
धर्म धुरंधर शीर सियाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाई उरलीनी अतीत बहुत बाति सिख दीनी। कही बन के दुख दोष सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दूसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिए मनोराम चरणी अनुरागा, घरो न सुगमो बनो विष मुँह ने लागा। और सब सिय समुझाए, कही कही विपिन विपति अधिकाए। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गोरी नारी सियानी, सहित सन कहे मेरे दोहबानी। तुम्हें कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहे ससुर सुर सासु। मंत्री जी सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिक सीतले हिते मधुर मेरे दो सोनी, सीत ही न सोहानी। शरद चंद चंदनी लगते जनो चकई कुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरो न दे, सो सुनी तम के उठी के कई। मुनि पट भूषण भाजनियानी, आगे धरे बोले मेरे दो बानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निरपय प्राण प्रिय तुम्हें रघुवीरा,
शील सनहन छाड़हि वीरा शुक्र तो सुजसो परलोक नसाओ तुम ही जान बन कैन काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और इसने नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारे सोई करूँ जो भावा राम जननी सिक सुनी सुख पावा। भूपति बचन वानि सब लागे करहि न प्राण बयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मोर चित नर नाहु कहा करहु कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेषु बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनियों का वेश बनाकर और माता सीता को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजो समाजो सब बनीता बंधु समेत बंदे वे प्रगुरु चरण प्रभु चले करे सवे अचेत। वन का सब साज समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके वन को चले।